उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनते ही बाबा का बुलडोजर फिर से फुल स्पीड पर दौड़ रहा है। ऐसे भूमाफियाओं की अब खैर नहीं। लखनऊ से लेकर मेरठ, अमेठी से लेकर बरेली तक बुलडोजर भूमाफियाओं पर कहर बनकर टूट रहा है। सत्ता संभालते ही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने साबित कर दिया है कि योगी सरकार माफियाओं को माफ करने के मूड में नहीं है। अवैध कब्जे पर चले बुलडोजर की ताजा तस्वीरें अमेठी के शिवरतनगंज के गांव टिकरी के सामने आई है। जहां प्रशासन की टीम पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची और देखते ही देखते चंद मिनटों में पूर्व लेखपाल के अवैध किले को ढहा दिया। वन विभाग की भूमि है जी। ये बहुत पुराना विवाद है। इसमें जो है करीब 57 परिवार वन विभाग की जमीन पर मकान बनाए हुए हैं। मामला हाईकोर्ट तक गया था जी। इसके पश्चात हाईकोर्ट में मामला चल ही रहा था कि इसके बीच में इन्होंने जो है जनवरी के महीने में नई दुकानों का निर्माण कर लिया आगे की तरफ जी। और इसमें जो है बेदखली का आदेश पारित किया गया है तहसीलदार न्यायालय द्वारा और उसी आदेश के क्रम में आज ये निर्माण किया गया। दरअसल टिकरी गाँव में सैकड़ों बीघा जमीन वन विभाग की है, जिस पर रिटायर्ड लेखपाल मोहम्मद याहिया ने अवैध कब्जा कर रखा था। मोहम्मद याहिया जो पेशे से हैदरगढ़ तहसील से राजस्व लेखपाल के पद पर तैनात थे, बीआरएस लेने के बाद उन्होंने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर कई दुकानें बना डाली। साल 2019 में उनके मकान और दुकान को आंशिक रूप से ढहा दिया गया था, मगर अवैध जमीन पर कब्जे की नियत में अंधे राजस्व लेखपाल साहब भूल गए थे कि ये उनकी नहीं बल्कि सरकारी जमीन है, जिस पर उनका नहीं बल्कि सरकार का हक है। इन सब ख्यालों से खुद को दूर रख लेखपाल साहब सरकारी जमीन पर अपनों के लिए सपनों का महल बनाने में लगे रहे। लेकिन मोहम्मद याहिया ये भूल गए हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेने से ये उनकी नहीं हो जाएगी। फिर वो दिन भी आया जिसका ख्याल लेखपाल साहब को सपने में भी नहीं आया होगा। जिला प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को जमींदोज करने के लिए आदेश पारित किया गया। आदेश का पालन करते हुए सरकारी तंत्र मौकाए वारदात पर पहुंचा और मोहम्मद याहिया के महल को ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया। अमेठी में बाबा का बुलडोजर पूर्व सरकारी कर्मचारी पर चला तो बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम पर बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप बनाने का आरोप है। सनद रहे कि ये वही शहजुल इस्लाम है जिन्होंने करीब एक हफ्ते पहले स्वागत समारोह में सीएम योगी की बोली के बदले गोली की धमकी दी थी। योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने काम नहीं करेंगे, हाथ के हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुनित धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। विधायक साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। बयान देने से सिर्फ 7 दिन के अंदर विधायक साहब के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चल गया। बता दें कि विधायक के जिस पेट्रोल पंप को तोड़ा गया है वो दिल्ली बरेली नेशनल हाईवे पर है। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामपुर रोड पर शहजुल इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर किया गया और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। योगी 2.0 में बाबा का बुलडोजर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। योगी की दूसरी इनिंग में हर रोज किसी न किसी शहर में माफिया अपराधी और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बरेली, अमेठी के बाद अब मेरठ में हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। हाजी याकूब कुरैशी के स्लॉटर हाउस में चोरी छिपे जानवर काटे जा रहे थे। सैकड़ों टन मीट बाहर भेजा जा रहा था। हाजी याकूब बीएसपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनकी इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था, बावजूद इसके यहाँ अवैध तरीके से काम चल रहा था, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हो गया। बड़ा एक्शन लेते हुए अब इस फैक्ट्री पर बुलडोजर चल रहा है। फुल स्पीड में बाबा का बुलडोजर मुख्तार, अतीक और नाहिद के बाद अब हाजी याकूब के साम्राज्य के सफाई में लग चुका है।
पुलिस विभाग के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एमडीए, खाद्य सुरक्षा विभाग और पोल्यूशन, पशुपालन, ये सारे बातमात विभाग, ये सारे विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है और पूरे दिन उस फैक्ट्री में जितने भी अवैध गतिविधियां हो रही थी उसके पूरा हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पहला एफआईआर कल पुलिस द्वारा थाना करकोदा में पंजीकृत कर दी गई है। अन्य विभागों के स्तर से जो कार्रवाई होना है उसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 2.0 के कुछ दिनों के अंदर ही करीब 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है और अभी कई अवैध संपत्तियों पर चलना बाकी है। यानी योगी सरकार के इरादे साफ है कि अब सूबे में कोई भी अवैध कब्जा, कोई भूमाफिया अपना साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा किसी ने करने की हिमाकत की तो उसका हश्र भी ऐसा ही होगा जैसा हाजी याकूब और शहजुल इस्लाम का हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।